कि बिना सत्संग के तो हमें भगवान से मांगना भी नहीं आता, बिना भक्ति के भगवान पाते। 3 लोगों ने वरदान मांगा, तीनों का वरदान निष्फल रहा। बूढ़ी मैया आंखों से दिखता नहीं लेकिन कथा सुनती थी। आज भगवान पधारे, बेटे का विवाह हुआ था, गरीबी इतनी थी कि मिट्टी के पात्र में भोजन होता था। कई वर्ष हो गए बेटे के विवाह के, पोता घर में नहीं। भगवान पधारे, भगवान बोले अरे मैया आज हम वरदान देना चाहते हैं, लेकिन शर्त एक ही कि एक ही वरदान तुमको मिलेगा, जो भी मांगना चाहो एक वरदान। उस मैया ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, बोले संत जी प्रभु एक तो वरदान ईमानदारी से दे दोगे ना? बोले हाँ एक वरदान तुमको दे। मैया ने सोचा कि अब एक ही वरदान से सारे काम कर लिए जाए। आंखों में रोशनी नहीं, अंधी थी, गरीब बहुत थी, विवाह बेटे का हो गया, पोता नहीं। वरदान क्या मांगा? हे माँ, हे प्रभु मुझे एक ही वरदान दे दो कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध भात खाता हुआ अपने छत की महल में देखूं, महल के छत में देखूं। वरदान मांगा, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में महल के छत पर दूध भात खाती हुई अपनी इन आंखों से देखूं। भगवान समझ गए कि सत्संग का प्रभाव। वरदान तो एक ही मांगा, लेकिन एक वरदान में सब काम पूरे करा लिए। भाई पोता नहीं था, पोते को, गरीबी थी तो सोने के कटोरे में, घर नहीं था तो महल के छत पर, महल भी बन गया। अपने इन आंखों से देखूं, अंधी थी तो आंखें भी मिल गई। प्रभु एक वरदान तो दो ना। भगवान ने तथास्तु कहा। तो उन तीनों ने वरदान मांगे, अलग अलग तो कुछ नहीं मांग पाए। और यहां पर मैया ने अकेले वरदान मांगा, और अकेले ही वरदान को भगवान की कृपा से एक ही वरदान के माध्यम से सब कुछ मिल गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। ऐसे पितामह ब्रह्मा जी से हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे कोई मार ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा हम स्वयं नहीं अमर, तो हम तुम्हें कैसे अमरत्व का वरदान दे देंगे? तो बोले सरकार फिर तप किया है, तप के प्रभाव से वरदान दो। बोले मांगो। सज्जनों, जय श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा चलो, पितामह ने कहा तथास्तु। बोले महाराज वरदान ये दे दो, ना घर में मरूं ना बाहर कभी मरूं। ब्रह्मा जी ने ये भी वरदान दिया, तथास्तु। उसके बाद कहा कि महाराज ये वरदान दे दो, ना किसी मनुष्य से मरूं ना किसी जानवर से मरूं, इंसान से और जानवर से। भगवान ने कहा चलो तथास्तु, ये भी वरदान दिया। उसके बाद में ये वरदान मांगा कि ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, तथास्तु। ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, तथास्तु। और न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। विधाता ने कहा चलो ये भी वरदान दिया, तथास्तु। बोले महाराज अब ये वरदान दे दो कि ब्रह्मा की सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा जी थोड़ा रुके, बोले ये वरदान नहीं दे सकते। बोले क्यों? तब किया हूं, फ्री में थोड़ा आपसे वरदान मांग रहा। ब्रह्मा जी ने कहा चलो चलो ये भी दिया, तथास्तु। बोले महाराज एक वरदान और दे दो कि 12 महीने में मैं कभी ना मरूं। अब ब्रह्मा जी संकोच में पड़ गए, लेकिन तब के प्रभाव के कारण उनको तथास्तु कहना पड़ा। और इस तरीके से हिरण्यकश्यप वरदान मांग करके आया, एक छत्र राज स्थापित किया, पुत्र प्रहलाद को गुरुकुल भेजा, क्योंकि अभी हमको नंद महोत्सव भी मनाना है। गुरुकुल भेज करके संडामर्क जी के यहाँ पर शिक्षा अध्ययन कराया। लेकिन प्रहलाद जी को तो गर्भ से ही नारद बाबा ने ज्ञान दिया था ना, इसलिए नारायण नारायण कीर्तन करते हुए प्रहलाद जी हमेशा नारायण का चिंतन करते। आज गुरुकुल से पढ़ करके आए, पिता ने अपनी गोदी पर बिठाया, बोले बेटा तुमने क्या सीखा? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी बहुत अच्छी बात गुरुकुल में सीखी। जो कि हिरण्यकश्यप ने गुरुकुल में अपने गुरुजनों से कहा था कि मेरे पुत्र को मेरे शत्रु नारायण का नाम उच्चारण नहीं कराना। आज प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हमने ये बात सीखी
कि धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठे नारीग्रहाद्वार जना शमशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छत जीव एकः धर्मानुगो गच्छत जीव एकः। पिताजी, जीवन में मैंने ये सीखा कि जिसके पास जो कुछ है संसार में सब यही छूट जाना है। धनानि भूमि पशवस्य गोष्ठे, धन भूमि में गड़ा रह गया या अकाउंट यानी बैंक में जमा रह गया, खूंटे में पशु आदि बंधे रह गए, अंतिम पड़ाव में नारी रोते बिलखते दरवाजे तक छोड़ेगी ना। देहश्चितायाम, और मित्र लोग शमशान तक, जना शमशाने, शमशान तक ले जाएंगे। इस शरीर पर बड़ा विश्वास के ही चिता तक चला जाएगा। उसके बाद धर्मानुगो गच्छत जीव एकः, एक धर्म और दूसरा अधर्म, पाप और पुण्य का खाता जाता है। जैसे महाराज ऐसी चर्चा करी तो प्रहलाद जी को तो पुचकार रहे थे, फेंक दिया सिंहासन से, दुष्ट तू मुझको ज्ञान की बात बताता है। पिताजी, नारायण की भक्ति में सार है, नारायण भजन करो। बोले अच्छा, मेरे शत्रु का नाम लेता है। और महाराज प्रहलाद को जैसे गोदी से दूर फेंका तो नारायण नाम कीर्तन करते हुए झूम झूम करके प्रहलाद जी झूमने लगे महल पर। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति की चर्चा करी। पिताजी, आत्मसमर्पण हो जाओ, भगवान की शरणागति स्वीकार कर लो, तुम्हारा अहित कभी नहीं होगा। अच्छा, मेरे शत्रु का नाम मुझको भी बताता है। नारायण नारायण कीर्तन करने लगे। बस यहीं पर आप समय आ गया भगवान के प्रकट होने का।